बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, हमारी लेक्चर नंबर 25 है और इस लेक्चर के साथ ही माशाल्लाह हमारे जो है वो फ़िज़िक्स के लेक्चर्स की जो है वो क्वार्टर सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। तो सबसे पहले हम पिक्चर स्टोरीज़ की जानब जाएंगे। पिक्चर के ज़रिए मैं आपको जो है वो समझाऊंगा। उसके बाद जो है हम वो थ्योरी की तरफ जाएंगे और बुक की जानिब बढ़ेंगे। ठीक है जी, तो चलते हैं हम अपनी पिक्चर्स की जानिब। ले जी, हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले रोटेटरी मोशन को। ठीक है, अब आपको जो सामने नज़र आ रहा है इससे आप जो है फेमिलियर हैं और छोटे होते आप इससे खेलते रहे हैं। और इसको जो है उर्दू में आप लट्टू जो है वो कहते थे। ठीक है, और कई जो है लाटू कहते थे। तो असल लफ्ज़ जो है वो लट्टू है। तो इसको जो है इंग्लिश में बोलते हैं टॉप, TOP, टॉप। तो कहते हैं कि अगर हम इसकी मोशन को स्टडी करें तो ये कौन सी मोशन है, इसमें क्या होता है, इसमें स्पिनिंग हो रही है। ठीक है, और स्पिनिंग घूमता है, ये घूमता है किसके गिर्द घूमता है, अपने एक्सिस के गिर्द। अब इसका एक्सिस कौन सा है, देखें जी, कभी भी ये एक्सिस है। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, ये देखेंगे ये इसका एक्सिस है, ये इसके गिर्द गिर्द घूमता है। कभी ये नहीं हुआ कि इसके गिर्द घूमने लग जाए। ठीक है, इसमें बल्कि किस तरह होता है, दरमियान वाले को हम पकड़ के घुमाते हैं तो ये जो दरमियान में लाइन होती है उसकी गिर्द जो है वो घूमता है। ठीक हो गया। और इसी तरह हमारे पास और भी जो है वो टॉप्स हैं। ये देखें कितने प्यारे प्यारे टॉप्स आपके लिए मैंने जो है वो कलेक्ट किए हैं। तो इसमें जो है वो देखें लाइंस लगाई हुई हैं, बड़ा अच्छा लगता है जब ये घूमता होगा तो। और ये देखें जी, ये भी सारे जो है वो टॉप्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब आप इसको घुमाते हैं तो इसमें ये अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमता है। ठीक है, उससे पहले जो हमने सर्कुलर मोशन पढ़ी थी, ठीक है, उसमें क्या था हमारे पास, उसमें जब हमने सर्कुलर मोशन पढ़ी थी और हमने कहा था कि आपने जो है एक पत्थर को बांधा था धागे के साथ और उसको जब आपने घुमाया था तो फिर क्या हुआ था भला, फिर आपके पास जो मोशन बनी थी वो ये वाली थी। ठीक है, इस तरह करके, तो वो वाली थी आपके पास सर्कुलर मोशन। उसमें क्या होता था कि वो इस पॉइंट के गिर्द जो था वो मूव करता था, एक पॉइंट के गिर्द इसके गिर्द मूव करता था ये वाला पत्थर। ठीक है, यानी जिसके गिर्द घूमता था वो क्या होता था, उससे पॉइंट बाहर था। देखिए ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला इस पत्थर के अंदर तो नहीं है पॉइंट, ये तो एक आपकी उंगली है और पत्थर जो है आपकी उंगली के गिर्द एक क्या कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है। तो ये वाली थी आपके पास सर्कुलर मोशन, जिसमें जो जिस चीज़ के गिर्द घूम रहा होता है वो बाहर होती है। ठीक है, और जो आपके पास रोटेटरी मोशन होती है उसमें क्या होता है, वो अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमता है। अब ये देखें जो लट्टू है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, अपने ही गिर्द घूम रहा है। अपने गिर्द मतलब ये इसका एक्सिस होगा। फ़र्ज़ करें अगर हम इसका एक्सिस ड्रा करना चाहें तो ये इसका एक्सिस होगा जी। ठीक है, ये वाला तकरीबन, तो इसमें जो है वो इसके गिर्द घूमेगा। तो इसमें जो है फिर हमें समझ लगी कि अगर वो अपने ही गिर्द घूमे, यानी अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमे, तब हम उसे रोटेटरी मोशन कहेंगे। और अगर कोई चीज़ अपने एक्सिस की बजाय किसी और पॉइंट के गिर्द घूमती है, जिस तरह मैंने अभी आपको मिसाल दी, जिस तरह हमारी ज़मीन है वो सूर्य के गिर्द घूम रही है, तो इसे हम रोटेटरी मोशन नहीं कहेंगे, बल्कि वो क्या होगी, सर्कुलर मोशन होगी। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट के गिर्द जिस चीज़ के गिर्द घूम रही है वो उसके अंदर नहीं है, बल्कि ज़मीन से बाहर है सूरज। और ज़मीन की जो अपनी गिर्द हरकत है जिसकी वजह से दिन रात होते हैं, मज़ीद भी हम पिक्चर्स में दिखाएंगे आपको, वो वाली क्या होगी, फिर आपके पास रोटेटरी मोशन होगी। अपने एक्सिस के गिर्द जो ज़मीन घूमती है वो रोटेटरी मोशन होती है, और जो सन की गिर्द घूम रही है वो क्या होती है, सर्कुलर मोशन। तो जी ऐसे देखें, ये भी आपको दिखाया गया है कि आप डिस्क जब घूम रही है तो इस तरह करके ये अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है और ये जो है इसका एक्सिस है। ठीक है, इसी तरह मज़ीद ये देखें, आपको पिक्चर नज़र आ रही है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें ये आपको क्या दिखाया गया है, ये व्हील दिखाया गया है साइकिल का। इसमें क्या होता है, जो दरमियान में एक्सल लगा होता है वो आपको दिखाया गया ये वाला, तो ये इसके गिर्द जो है वो पूरा चक्का जो है वो घूमता है। तो इसमें आपको डॉटेड जो रेड लाइंस हैं उससे आपको दिखाया गया है कि ये इसका एक्सिस है और पूरा जो है वो इसके गिर्द घूम रहा है। ये देखें एरो की मदद से आपको दिखाया गया है। तो ये फिर कौन सी मोशन होगी, आपकी रोटेटरी मोशन होगी। क्यों? क्योंकि ये अपने ही एक्सिस के गिर्द, यानी अपनी दरमियान वाली चीज़ के गिर्द, इसके गिर्द जो है वो ये घूम रहा है इस तरह करके। ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहा है।
तो लिहाजा जी इसके बाद कुछ मज़ीद एग्जांपल्स हम कर रहे हैं। रोटेटरी फ़ैन है हमारे पास, जिस तरह पंखा है आपके घरों में लगा हुआ, तो वो क्या करता है, जितने तीनों के तीनों पर हैं उसके, वो एक फ़िक्स पॉइंट के गिर्द घूमते हैं जो बिल्कुल पंखे का सेंटर होता है, यानी ये वाला जो रॉड है आपका, इसके गिर्द जो है तीनों पर जो है वो घूमते हैं। इसके बाद जी टरबाइन है। टरबाइन में क्या होता है आपके पास, टरबाइन में भी आपके पास एक ही पॉइंट एक्सिस के गिर्द, कौन से किसके गिर्द घूमता है, ये जो दरमियान में लगा हुआ है ये वाला, इसके गिर्द जो है वो घूमते हैं टरबाइन। इस तरह आपके पास फेरिस व्हील है, झूला लगा होता है पार्क्स के अंदर, जिसमें बैठ के जो है वो झूले लेते हैं। तो उसमें भी क्या होता है कि एक जो एक्सिस है ये आपका ये वाला, इसके दरमियान एक्सल होता है, ठीक है, एक्सिस उसके गिर्द घूमता है। इसके अलावा आपके पास स्पिनिंग टॉप, ये देखें बच्चा लट्टू घुमा रहा है, तो वो ही हम एग्जांपल कर चुके हैं। उसके बाद ये जी स्पिनिंग व्हील, जो ये चरखा होता है, उसमें भी ये जो चक्का है वो एक एक्सिस के गिर्द घूमता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हो गई। और रोटेशनल मोशन में ये मज़ीद आपको वही दिखाई हुई एग्जांपल्स कि ज़मीन जो है वो भी अपने एक्सिस के गिर्द जब घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं, 24 घंटे में एक चक्कर मुकम्मल करती है ना अपने गिर्द जब घूमती है, तो वो उसकी रोटेटरी मोशन होगी। और जब यही वाली ज़मीन सूर्य की गिर्द घूमती है, वो कितने दिनों में घूमती है, 365.25 दिनों में, ठीक है। तो ये जो उसके बाद है रोटेटरी ब्लेड्स ऑफ हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर के जो ब्लेड्स हैं वो भी, उनकी मोशन भी रोटेटरी होती है, क्योंकि वो एक ही पॉइंट के गिर्द घूम रहे होते हैं पंखे की तरह। तो ये तो थी जी हमारी रोटेटरी मोशन। और अब हम ऐसा करते हैं, बुक की जानिब बढ़ते हैं और रोटेटरी मोशन को डिस्कस करते हैं, और उसके बाद जो है हम वाइब्रेटरी मोशन की जानिब बढ़ते हैं, ठीक है जी। लिंजी रोटेटरी मोशन, तो वही बातें जो हमने डिस्कस की यहीं पे वही लिखी हुई हैं, तो हम ज़रा जो है जल्दी से इनको पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि स्टडी द मोशन ऑफ अ टॉप, लट्टू की मोशन को अगर हम डिस्कस करें, इट इज़ स्पिनिंग अबाउट एन एक्सिस, ये अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है। पार्टिकल्स ऑफ द स्पिनिंग टॉप मूव इन सर्कल एंड थस इंडिविजुअल पार्टिकल पोसेसिस सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो कहता है कि ये जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सर्कल के गिर्द घूमते हैं। तो अगर हम पार्टिकल की मोशन को देखें तो उनकी मोशन जो है वो सर्कुलर होगी, क्यों, क्योंकि पार्टिकल जो है वो एक एक्सिस के गिर्द घूम रहे हैं। लेकिन अगर हम टॉप की मोशन देखेंगे तो वो क्या होगी, रोटेटरी होगी, क्योंकि टॉप अपने ही एक्सिस के गिर्द घूम रहा है। डज द टॉप पोसेसिस सर्कुलर मोशन, ये क्वेश्चन उसने किया, तो हम कहेंगे नहीं, उसकी सर्कुलर मोशन नहीं है, बल्कि टॉप की जो है वो रोटेटरी मोशन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर टॉप जो है, टॉप को आप धागे से बांधने और इस तरह जिस तरह हमने पत्थर घुमाया वैसे घुमाएं, तो फिर जो है वो आपकी वो होगी सर्कुलर। लेकिन अब जो है इसकी रोटेटरी मोशन है। और ये कैसे रोटेटरी है, देखें ये वाला एक्सिस मैं ड्रा करने लगा हूँ, इसके गिर्द जो है वो ये घूम रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो अगर हम देखेंगे टॉप की रोटेटरी मोशन है, लेकिन अगर हम एक पार्टिकल की देखें, फ़र्ज़ किया ये जो मैंने डॉट लगाया है इसके ऊपर, ये इसका एक पार्टिकल है, ठीक है। अभी जो पार्टिकल है, पार्टिकल की अगर हम मोशन को अकेले को देखें, पूरे लट्टू के अलावा सिर्फ इसके एक ज़र्रे को देखें, तो जो इसका ज़र्रा है, इसका जो पार्टिकल है, उसकी मोशन जो है वो सर्कुलर है। क्यों उसकी मोशन सर्कुलर है, क्योंकि जो ये वाला पार्टिकल है ये किसके गिर्द घूम रहा है, इस एक्सिस के गिर्द घूम रहा है। कैसे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने देखा था कि ये वाला जो पत्थर था ये इस तरह घूम रहा था, ठीक है। तो इस तरह अगर हम कह रहे हैं कि अगर आप पार्टिकल की मोशन को देखें, कह रहे हैं कि जी पार्टिकल्स ऑफ द स्पिनिंग टॉप मूव इन अ सर्कल्स, तो सर्कल में मूव कर रहे हैं, एंड थस इंडिविजुअल पार्टिकल पोसेसिस सर्कुलर मोशन। तो एक पार्टिकल की अगर एक ज़र्रे की मोशन को देखेंगे तो वो दायरे के अंदर है, सर्कुलर है होगी। लेकिन अगर हम पूरे टॉप की मोशन को देखेंगे तो टॉप जो है वो किसी और गिर्द नहीं घूम रहा, ठीक है। अगर हम जो है वो लट्टू को रस्सी बांध दें, ठीक है, लट्टू पूरे को रस्सी बांध लें और इसको घुमाना शुरू कर दें पूरे लट्टू को, तो फिर इसकी सर्कुलर होगी। लेकिन अगर हम इस तरह नहीं बांधते रस्सी और इसको नहीं घुमाते, बल्कि इसको अच्छे तरीके से जैसे इसको घुमाने का हक है वैसे पकड़ के घुमाते हैं, खेलते हैं, तो फिर इसकी मोशन जो होगी बेटा वो रोटेटरी मोशन होगी, ठीक है। बहुत अच्छे से जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया माशाल्लाह। उसके बाद है जी द टॉप शो इन द फिगर 2.9 स्पिन्स अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट एंड थस इट पोसेसिस रोटेटरी मोशन। तो उसने आंसर भी कर दिया कि जो है ये एक्सिस के गिर्द घूम रहा है तो इसकी मोशन जो है वो रोटेटरी मोशन होगी। एन एक्सिस, अब ये एक्सिस की डेफिनेशन बता रहा है आपको, ठीक है। तो क्या ये कह रहा है कि एन एक्सिस, जो एक्सिस होता है वो क्या होता है, इज एन एक्सिस इज अ लाइन, एक लाइन है, अराउंड विच अ बॉडी रोटेट्स, जिसके गिर्द बॉडी घूमती है। जैसे मैंने आपको लगा के भी दिखाई है लाइंस,
इन अ सर्कुलर मोशन, ये तो होगी एक्सिस की डेफिनेशन कि एक्सिस क्या है, बेसिकली एक लाइन है जिसके गिर्द बॉडी जो है वो घूमती है। ये तो हो गया रोटेटरी के अंदर। अब सर्कुलर के अंदर क्या होता है हमारे पास, इन अ सर्कुलर मोशन द पॉइंट अबाउट विच अ बॉडी गोज राउंड, जो दायरे के अंदर हरकत होती है, जिस तरह हमने अपना जो है वो स्टोन की मोशन देखी थी जब हमने उसको स्ट्रिंग के साथ बांध के घुमाया था हाथ से, तो उसमें क्या होता है, इट आउटसाइड द बॉडी, तो जिस पॉइंट के गिर्द वो घूम रही होती है, जो पत्थर हमारा घूम रहा था वो उसकी बॉडी के बाहर था पॉइंट। इन रोटेटरी मोशन द लाइन अराउंड विच अ बॉडी मूव्स अबाउट इज पासिंग थ्रू द बॉडी इटसेल्फ, तो रोटेटरी में क्या होता है कि जिस चीज़ के गिर्द बॉडी घूम रही होती है वो वाला पॉइंट उसके अपने अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता, ठीक है। और मैंने एग्जांपल भी दी थी कि जैसे ये वाली मोशन है, तो ये वाली चूँकि ऐसे मूव कर रहा है और जिस चीज़ के गिर्द मूव कर रहा है वो ये वाला पॉइंट है और पॉइंट इस बॉडी से बाहर है, ठीक है। जैसे हमारे पास मैंने मिसाल दी थी कि अर्थ की सन के गिर्द जो मोशन है वो क्या होगी, सर्कुलर, और अर्थ की जो अपने गिर्द मोशन है वो होगी रोटेटरी। अच्छा जी, उसके बाद है कि कैन यू स्पिन अ बॉल एट द टिप ऑफ द फिंगर, तो काफ़ी बच्चे जो हैं वो बॉल को अपनी उंगली के ऊपर घुमा लेते हैं। तो आप भी अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं लेक्चर तो कमेंट कीजिएगा, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हमारी अकेडमी में ज्वाइन है तो आप मैसेज करके बताइएगा कि किस किस को इस तरह घुमाना आता है, ठीक है। द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इज एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन, तो ये रोटेटरी मोशन की डेफिनेशन है कि जी क्या कौन सी मोशन, स्पिनिंग मोशन, स्पिनिंग मोशन यानी घूमने वाली मोशन, हरकत किसकी, बॉडी की, किसके गिर्द घूमना है भाई, एक्सिस के गिर्द। अब एक्सिस क्या है, सेंटर लाइन जो है जिसके गिर्द बॉडी घूमती है, जैसे मैंने आपको ये दिखाया था, इधर जो है वो ब्लू लाइन लगा के दिखाई थी, ये वाली नीचे की जानब जो जा रही, तो ये इसका एक्सिस है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है। कैन यू पॉइंट आउट सम मोर डिफरेंसेस इन सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन, तो आप जो है वो सोचिएगा कि सर्कुलर और रोटेटरी मोशन में हमने बहुत सारे फ़र्क जो है वो मैंने बताए हैं, तो आप मज़ीद सोचिएगा, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास द मोशन ऑफ अ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस एंड दैट ऑफ अ स्टीयरिंग व्हील आर द एग्जाम्पल ऑफ रोटेटरी मोशन, तो व्हील की और जो हमारे गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील होता है उसकी भी मोशन रोटेटरी है, क्योंकि स्टीयरिंग व्हील भी एक ही पॉइंट के गिर्द घूम रहा होता है। और द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज सर्कुलर मोशन एंड द स्पिनिंग मोशन एंड नॉट द स्पिनिंग मोशन, कहता है कि जो ज़मीन की सूरज की गिर्द हरकत है वो स्पिनिंग मोशन नहीं है, बल्कि वो एक दायरे के अंदर है और जो सूरज है वो ज़मीन से बाहर है, तो लिहाजा ये सर्कुलर मोशन है। हाउएवर ताहम द मोशन ऑफ द अर्थ अबाउट इस जियोग्राफिक एक्सिस, लेकिन जो कहते हैं कि अर्थ की अपने गिर्द जो मोशन है जिसकी वजह से काजेज डे एंड नाइट इज़ रोटेटरी मोशन, तो उसको हम बोलेंगे रोटेटरी मोशन, ठीक है। थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल ऑफ रोटेटरी मोशन, तो हम जो है एग्जाम्पल पिक्चर स्टोरी के अंदर आपको करवा चुके हैं रोटेटरी मोशन की, जिसमें हमारे पास जो है वो पंखा था, फेरिस व्हील था, ठीक है, वो चरखा भी आपको दिखाया था। तो ये था जी हमारा टॉपिक रोटेटरी मोशन का कंप्लीट हुआ। तो इसमें आपने ना सिर्फ डेफिनेशन करनी है बल्कि इसकी एग्जांपल्स भी आप राइट आउट करेंगे जब डेफिनेशन लिखेंगे। अब हम बढ़ रहे हैं जी वाइब्रेटरी मोशन की तरफ। तो उससे पहले कि हम वाइब्रेटरी मोशन करें हम पिक्चर स्टोरी की जानिब चलते हैं और उसके बाद हम इसे आगे पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो अभी जो है हम रोटेटरी मोशन का थोड़ा सा रह गया था वो डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें जी आपके सामने सन नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, ये वाला, और ये अर्थ आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ कि ये जो अर्थ की मूवमेंट है सन के गिर्द जैसे घूम रही है, तो ये कौन सी होगी, ये होगी आपके पास सर्कुलर, और ये जो अपने गिर्द घूम रही है, ठीक है, अर्थ, वो क्या होगी आपके पास रोटेटरी मोशन। और इसके साथ साथ चांद की मोशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। जो चांद जो है ज़मीन के गिर्द जो घूम रहा है ये कौन सी हो जाएगी, सर्कुलर मोशन, ठीक है जी। तो ये उसने बताया मज़ीद इन्फॉर्मेशन कि इस तरह करके जो घूम रही है थोड़ी सी टेढ़ी घूमती है एक्सिस के गिर्द, तो क्या होगी, रोटेटरी मोशन होगी, ठीक है। उसके बाद बता रहा है कि 24 आवर 24 घंटों में अपने गिर्द चक्कर मुकम्मल करती है, और जो सूरज की गिर्द चक्कर मुकम्मल करती है वो 365.25 डेज़, ठीक है। इसलिए हमारा जो है 4 ईयर्स के बाद लीप ईयर होता है जिसमें 28 की बजाय 29 डेज़ होते हैं, ठीक है। और इसी वजह से ताकि हमारा जो ये फ़र्क है वो पूरा हो जाए। उसके बाद हम बढ़ रहे हैं जी अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है जनाब हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन का। तो देखिए जी आपको ये नज़र आ रहा है एक आपके पास क्रैडल है जिसमें बच्चा जो है वो लेटा हो, तो इसमें जब वो मूव करेगा तो इसकी मोशन किस तरह से होगी, कभी ये ऐसे मूव करेगा, ठीक हो गया, और कभी ये ऐसे मूव करेगा। तो इट मीन्स कि एक ख़ास पॉइंट ये वाला है, एक सिंपल पोजीशन जिस पे अभी आपको नज़र आ रहा है,
इसके गिर्द कभी इधर को मूव करेगा और कभी इधर को मूव करेगा, कभी इधर को मूव करेगा, फिर दोबारा इधर को मूव करेगा। तो ये वाली मोशन फिर कौन सी हुई, टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे, ठीक है। तो इस मोशन को हम क्या बोलेंगे फिर, वाइब्रेटरी मोशन। मज़ीद देखते हैं एग्जांपल। ये भी आपको देखें क्रेडल नज़र आ रही है, इसमें भी जब मोशन होगी, ठीक है, झूला, और इसमें भी ये कौन सी मोशन होगी आपकी, ये वाइब्रेटरी मोशन होगी। उसके बाद आपको ये नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो है वो हैमर ऑफ द रिंगिंग इलेक्ट्रिक बेल। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक बेल है। इसमें क्या होता है, स्कूल के अंदर जब इससे इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो ये वाला जो हैमर है, ये थोड़ा नज़र आ रहा है आपको, ये जो है जो बार बार से इसके ऊपर बजता है, जिसकी वजह से इसके अंदर वाइब्रेशन पैदा होती हैं। टू एंड फ्रो मोशन है, ये भी आगे पीछे मूव करता है, और जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो नॉइज़ प्रोड्यूस होती है। उसके बाद आपको ये देखें, ये सितार है, सितार का भी उसने एग्जांपल दिया है बुक के अंदर। तो जो इसकी स्ट्रिंग है, इसके अंदर भी हम जब इसको हिलाते हैं तो वाइब्रेटरी मोशन पैदा होती है, जिसकी वजह से जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है। उसके बाद कुछ मोर एग्जांपल जो है वो कर रहे हैं कि अगर आपके पास आपने क्या किया हो, एक तार को दो जगह पे बांधा हो, दोनों तरफ से टाइट करके, इधर से भी इधर से भी, और आप उसको आप जो है वो प्लग करें, तो फिर क्या होगा, खींच के छोड़ दें तो उसके अंदर वाइब्रेशन जो है वो पैदा हो जाएंगी। वो कौन सी वाइब्रेशन होंगी, वाइब्रेटरी मोशन होंगी। और इसी तरह आपको जो है वो गिटार नज़र आ रहे हैं, इसमें भी जो स्ट्रिंग्स होती हैं, इनको जब आप एक दफ़ा टच करते हैं तो इनके अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इनकी जो स्ट्रिंग्स हैं, इनकी जो तारें हैं, इनकी मोशन को क्या बोलेंगे, वाइब्रेटरी मोशन। क्यों, क्योंकि एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन होगी। इसी तरह मज़ीद एग्जांपल है जी कि अगर आपके पास जिस तरह ड्रम है, ढोल है, तो ढोल के अगर जब बजाया जाता है तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, और जो उसकी खाल लगी होती है ड्रम के ऊपर, या प्लास्टिक की शीट लगी होती है अच्छे वाली, जिससे आवाज़ प्रोड्यूस होती है, तो वो वाइब्रेट करती है, टू एंड फ्रो, आगे पीछे मूव करती है, ठीक है। इसी तरह गिटार के अंदर, इसी तरह ये जो ट्यूनिंग फोक है जो आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, इसमें भी हमारे पास ये जो पोंग्स होते हैं, इसकी जो है टांगें हैं, ये भी मूव करती हैं, ठीक है। ये नज़र आ रहा होगा आपको कि ये जो है वो कभी इस तरफ मूव करती है, ये वाली कभी ऐसे मूव करती है, कभी ऐसे, जब इसको हम थोड़ा सा जो है वो हैमर के साथ जो है वो फोर्सली टच करते हैं। तो उसके बाद जनाब अब हम बढ़ते हैं अपनी बुक की जानिब और देखते हैं वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन को। तो जी ये है हमारा वाइब्रेटरी मोशन। कैरेक्टरी कंसीडर अ बेबी इन अ स्विंग एज शोन इन द फिगर 2.10। तो ये वाली देखें आप पिक्चर, इसमें एक गंजा बेबी जो है वो बैठा हुआ है झूले के ऊपर, जिसे आप पींग भी कहते हैं। तो अब ये मूव करेगा तो क्या होगा, ये देखें लिखा भी हुआ है कि वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ चाइल्ड एंड अ स्विंग। तो क्या होगा जिसमें फिर इट इज़ इट एज इट पुश्ड, जब हम इसको धक्का देंगे, द स्विंग मूव्स बैक एंड फोर्थ अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो ये जो इसकी मीन पोजीशन है, दरमियानी पोजीशन, कभी इसके आगे जाएगा झूला, कभी पीछे जाएगा। द मोशन ऑफ द बेबी रिपीट्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू द अदर एक्सट्रीम विद द स्विंग। तो बेबी जो है वो कभी आगे की तरफ ऊंचा चला जाएगा, कभी पीछे की तरफ जो है वो एक्सट्रीम यानी ऊंचाई पे चला जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन है जी कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी, एक जिस्म के आगे पीछे जो हरकत है, किसके आगे पीछे हरकत भाई, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन, मीन कहते हैं दरमियानी पोजीशन के। जिस तरह ये अब झूला है, पींग है, पींग अब कोई ना बैठा हो तो किधर होती है, अपनी जो इसकी असल पोजीशन है दरमियान में। फिर जब हम इसे झूला झूलते हैं तो कभी ये पींग जो है वो ऐसे आगे जाएगी और कभी जो है पींग इस तरह से मूव करेगी। तो ये फिर कौन सी मोशन हो गई, टू एंड फ्रो मोशन, यानी आगे पीछे वाली हरकत। तो इट्स नाउन एज द वाइब्रेटरी मोशन। तो इसे बोलेंगे वाइब्रेटरी मोशन। तो उसके बाद है जी हमारे पास कह रहा है कि फिगर 2.11, ये जो हमारे पास घड़ी है, घड़ी के जो पेंडुलम है नज़र आ रहा होगा आपको, जिसमें जो है वो पेंडुलम मूव करता है, जिस तरह हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक। तो ये भी हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल है। अबाउट इट्स मीन पोजीशन, इट इज़ कॉल्ड द वाइब्रेटरी मोशन। We can find many examples of the vibratory motion around us. Look at the children in a seesaw as shown in the figure. How the children moves as they play the seesaw game. Do they possess vibratory motion as they move the seesaw? तो कहता है कि आप देख रहे हैं कि सीसा पे जब ये मूव करें तो क्या ये वाइब्रेटरी होगी, तो बिल्कुल ही वाइब्रेटरी होगी, क्योंकि ये अपनी मीन पोजीशन के जो है वो अप कभी जाते हैं, कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। लेकिन अगर ये डाउन वाला बच्चा यकदम उठ जाए तो जो अप वाला बच्चा उसको अच्छी खासी चोट भी लग सकती है। तो लिहाजा
जब भी आप बैठें इस पर तो एहतियात से जो है वो झूले लेने हैं आपने। तो ये देखें जी, बच्चा जो है वो अब इस टाइम ऊपर है और ये जो है नीचे हैं। तो जब ये हल्का सा अपना वेट कम करेंगे तो वो दूसरे वाले नीचे आ जाएंगे और फिर वो ऊपर चले जाएंगे, फिर ये नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह इनकी जो है वो मूवमेंट होगी। ठीक है जी। तो उसके बाद है कि अ बेबी इन अ कॉरिडोर मूविंग टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द हैमर ऑफ रिंगिंग इलेक्ट्रिक बेल एंड द मोशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द सितार आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द वाइब्रेटरी मोशन, जो हम डिस्कस कर चुके हैं पिक्चर्स के अंदर। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। आपने ये डेफिनेशन याद करनी है और इसकी एग्जांपल्स भी राइट आउट करिएगा। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अब तक के लिए इतना ही। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।